हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक साथ के में 10 ब्लाउज की कटिंग या 15 ब्लाउज की कटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये ब्लाउज लिया है और लाइनिंग वाला फैब्रिक भी लिया है। तो यहाँ पर लाइनिंग वाले फैब्रिक की कटिंग करना मैं आपको बताऊँ किस तरह से हम लाइनिंग वाले फैब्रिक की, और वो भी यहाँ पर 10 से 15 मिनट में, यानी कि आसानी से हम यहाँ पर 10 मिनट में ही सभी ब्लाउज की फैब्रिक की कटिंग कर सकते हैं। 10 से 15 ब्लाउज की एक साथ में। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लाइनिंग को एक के ऊपर एक इस तरह से फैला दिया है। तो हमें सभी लाइनिंग को फोल्ड करना है बीच सेंटर से, और एक के बाद एक सभी को हमें यहाँ पर फैला लेना है इस तरह से, जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर जितने भी आपके पास यानी कि ब्लाउज हैं सभी को यहाँ पर आपको फैला देना है। तो मैंने सभी को यहाँ पर इस तरह से फैला दिया है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से बराबर, जो आपका फोल्ड वाला हिस्सा है उसको अच्छे से बराबर करके फोल्ड करना है, ताकि आगे पीछे ना हो जब हम इसकी कटिंग करें। तो एक साइड से हम इसको कटिंग करना शुरू करें, मार्किंग करना शुरू करेंगे, उस साइड में हम निशान लगा लेंगे ताकि फैब्रिक हमारा आधा तिरछा ना हो। तो 14.5 इंच की लंबाई की मुझे ब्लाउज तैयार रखनी है। तो 17 इंच की निशान मार्किंग मैंने इसमें लगाई है लंबाई की, और इस निशान को हम इस तरह से आपस में सीधा कर लेंगे यहाँ पर। तो इस निशान को मैंने यहाँ सीधा कर दिया है। अब हम यहाँ शोल्डर लेंगे। तो देखिएगा शोल्डर में यहाँ पर 5.5 इंच ले रही हैं। तो 5.5 इंच ही हम यहाँ पर भी निशान लगाएंगे, और यहाँ पर हम अच्छे से, अगर आधा थोड़ा बड़ा छोटा हो उसको सही कर लेंगे। और यहाँ हम आधा इंच बढ़ा करके 6 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाने के बाद में हम चेस्ट का चौथा हिस्सा लेंगे, जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मेरे मेजरमेंट में 10 इंच आ रहा था, तो 10 इंच पर निशान लगा दिया है। 1.5 इंच प्लेट में जाएगा और 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा रहेगा। तो 8.5 इंच यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे हम, और 1.5 इंच प्लेट में जाएगा, और यहाँ पर 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे। इस तरह से निशान लगा देंगे। तो यहाँ मैंने इस तरह से गोलाई में आर्म होल का निशान लगा दिया है, और इसकी कटिंग कर लेंगे हम आसान तरीके से, जिस तरह से हम इसकी कटिंग करते हैं। तो इस तरह से आप एक साथ सभी लाइनिंग को फैलाकर, जैसे कि आपके पास एक साइज के ब्लाउज आए हुए हैं तो उनको आप एक साथ रखकर इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, और यहाँ पर हमारा टाइम भी बचता है, टाइम में भी हमारा वेस्ट नहीं होता जाता, और काम भी हमारा झटपट हो जाता है। तो इस तरह से एक साथ के में आप 10, 15, 20, 25 जितने भी ब्लाउज है आपके पास इस तरह से कटिंग कर सकते हैं, और बहुत आसान तरीके से। देखिएगा इस तरह से हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे इसकी। तो यहाँ से हमारी कटिंग हो चुकी है। तो देखिए ये कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर दूसरे वाले पीस की कटिंग करेंगे, जो कि हमारा बैक वाला फ्रंट वाला रहेगा। तो मैंने बैक वाले की कटिंग की है। तो बैक वाले को हम इस तरह से घुमा करके रखेंगे, और इस तरह से घुमा करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बराबर साइड में हमारा जो खुले वाला हिस्सा है उस साइड में हमारा थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा होना चाहिए, जो कि हम आई हुक की पट्टी लगाएंगे उसके लिए हमें आधा इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर आपके पास निशान नहीं लगाया है तो बिना निशान की भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से फैब्रिक बचा हुआ था, तो हम इस तरह से बाद में निशान लगा देंगे। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको कटिंग करना बताया, इस तरह से आप कम फैब्रिक से भी अपने ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो यहीं तक हमें इसकी कटिंग करनी है। देख सकते हैं सभी को मैंने एक साथ कट किया है। अब नीचे वाला जो हिस्सा है इसकी भी यहाँ से कटिंग करेंगे हम। देखिएगा इस तरह से। तो यहाँ से हमारे दोनों पीस की कटिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इसमें से जो हमारा बैक वाला पीस है उसको यहाँ से हटा लेंगे, और फ्रंट वाले पीस को हम लेंगे। इसमें से हम पहले
आराम मोड़ की मार्किंग करेंगे फ्रंट वाले की। तो यहाँ से हमने निशान लगाया था, वहीं से पहले सीधा निशान लगाएंगे, उसके बाद में हम आधा इंच की गोलाई इसमें दे देंगे यहाँ पर। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 6.5 इंच इसकी लंबाई तैयार रहेगी। और जो ये यहाँ पर बराबर साइड में है, एक पैर का मार्जिन हमने निशान लगाया था, तो इसी इतना ही फैब्रिक हम छोड़कर इसी मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और नीचे से हम 3 इंच का निशान लगाएंगे। इस निशानों को आपस में इस तरह से मिलाएंगे, यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर हम गोलाई की मार्किंग कर देंगे और जैसे हमने मार्किंग किया इसी तरह से हम इसकी कटिंग भी कर लेंगे। तो कटिंग यहाँ पर हमारी हो चुकी है। अब हम बैक वाले की कटिंग करेंगे, नेक की। यहाँ पर भी हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 3 इंच का ये निशान लगाएंगे हम। और इस तरह से हम तिरछे में से ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पर नेक की गोलाई दे देंगे जिस शेप में आप नेक बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से आप नेक की कटिंग करते हैं ना, तो चाहे आपका नेक कितना भी बड़ा हो, डीप हो जैसे ही, तो कंधे कभी भी नहीं गिरते हैं, उसके बिल्कुल सेट रहते हैं। तो अब हमने यहाँ पर फ्रंट वाले बैक को लिया, पीस को लिया है, इसके ऊपर हम मार्किंग करेंगे प्लेट वाली। तो टंग पॉइंट का निशान लगाया है मैंने 10 इंच पर और यहाँ से ऊपर की साइड में मैंने 3 इंच पर निशान लगाया, नीचे की साइड में 3.5 इंच पर आधा इंच बढ़ा करके उस निशान को आपस में इस तरह से मिलाएंगे। इस साइड में हम 1 इंच छोड़कर यहाँ से इस तरह निशान लगाएंगे, सीधा कर लेंगे। इस साइड में हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस साइड में हम आराम होल की साइड में तरफ हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। इस निशानों को आपस में इस तरह से मिला देंगे और नीचे की साइड से हमने 3 इंच पर निशान लगाया है, आप 2.5 इंच तक भी ले सकते हैं इस निशानों को। और यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड कर तिरछे में आपस में निशानों को मिला देंगे और इस तरह से हमारी पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब मैं आपको दूसरी तरफ भी लगाने का आसान तरीका बताती हूँ। देखिए, एक साइड में हमने इसको लगा दिया है। अब दूसरे वाले पीस को लेंगे हम और इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रख कर यहाँ पर, तो इसको हम हल्का सा प्रेशर देंगे, इस तरह थपथपा देंगे। तो जो हमने चाक लगाई हुई है ना एक साइड में, एक साइड में, तो दूसरी तरफ भी आ जाएगी हल्का हल्का सा। अगर आपने डार्क चाक चलाई है तो यहाँ पर आपका दाग आएगा, अगर आपने लाइट चाक चलाई है फ्रंट पहले वाले पीस पर तो लाइट आएगा। तो इस तरह से मैंने दोनों पर मार्किंग कर दी है और ये यहाँ से इस तरह से गोलाई में आ जाएगा हमारा। तो बहुत अच्छी हमारी ब्लाउज बनकर के तैयार होगी इस तरीके से। तो इस तरह से हम इसको रखते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पर इसको सिल देखेंगे। हमारे पास ये सभी ब्लाउज है, इनमें से हम सभी को बनाकर तैयार करते हैं और उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो ये मैंने ब्लाउज बनाकर तैयार कर दी है। तो नेक हमारा एक राउंड में होने वाला है और शॉर्ट ये बाजू है और दूसरे वाले पीस पर भी इस तरह से शॉर्ट बाजू है और गोलाई में हमारा सिंपल रहेगा बैग। नीचे से बॉर्डर आया हुआ है चौड़े वाला और यहाँ पर इस ब्लाउज पे हमने बाजू पर इस तरह से डोरी बनाई हुई डिजाइन दिया हुआ है बना करके। और जो दूसरे वाला है ये ब्लू वाला, इसमें हम हमारा पीछे बॉर्डर आया हुआ था, तो इसको भी मैंने गोल नेक बनाया है और डोरी मैंने सीधे फैब्रिक से बनाई है और बिना पलटे वाली डोरी बनाई है। बिना पलटने वाली डोरी किस तरह से बनाते हैं, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको बिना पलटने वाली को डोरी बनाना बताऊंगी और वो भी सीधे फैब्रिक से। उरे वाला फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं होगा, सीधा जाकर थोड़ा सा फैब्रिक बचा ना तो उससे भी इस तरह डोरी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सभी ब्लाउज का यहाँ पर बनाकर तैयार कर दिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब